सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी की कक्षा में करेंगे व्यंजन व्यंजन की बनावट। तो आज हम व्यंजन क से ह व्यंजन क से ह की बनावट हिंदी की कक्षा में सीखेंगे और साथ ही साथ हम व्यंजन क से ह की पंक्तियाँ भी दोहराएंगे और उन्हें याद करेंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में क्या सीख रहे हैं। आज हम हिंदी की कक्षा में सीख रहे हैं व्यंजन क से ह की बनावट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी की कक्षा में व्यंजन क से ह। आज हम सीखेंगे व्यंजन क से ह की बनावट। क से ह की बनावट में सबसे पहले हम करेंगे क वर्ग। क वर्ग। तो देखिए बच्चों, क वर्ग कैसे बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे हम। क, सबसे पहले एक सीधी रेखा, उसके बाद बीच में से वक्र बनाते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और वक्र को नीचे की ओर ले जाते हुए यहीं पर वापस मिलाएंगे और उसके बाद हम एक और रेखा इसी के साथ ले जाएंगे। ये बन गया क से कबूतर। क से कबूतर उड़ता जाता, मुझको तो यह बहुत भाता। क से कबूतर उड़ता जाता, मुझको तो यह बहुत भाता। अब है क के बाद क्या आता है, व्यंजन ख। व्यंजन ख। ख से खरगोश। ख खरगोश। तो देखिए ख कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वक्र बनाएंगे और उस वक्र को पीछे की ओर ले जाते हुए एक गोला बनाएंगे घुमाकर, और इसी गोले को हम ऊपर की ओर ले जाते हुए रेखा खींचेंगे और इसी रेखा को हम नीचे ले आएंगे। ये बन गया ग। ख। क से कबूतर, ख खरगोश। ख से खरगोश छलांग लगाता, फुदक फुदक कर धूम मचाता। ख से खरगोश छलांग लगाता, फुदक फुदक कर धूम मचाता। क ख। ख के बाद क्या आता है, ग। व्यंजन ग। तो देखिए व्यंजन क कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे, छोटी रेखा इतनी, और फिर हम इसको आगे की ओर घुमाते हुए वक्र बनाकर इसे पीछे की ओर ले जाकर जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा, और इसके पीछे हम ले जाएंगे एक डंडा, सीधा खड़ी रेखा। तो ये बन जाएगा ग। ग से गमला। ग से गमला फूलों वाला। ग से गमला फूलों वाला, पानी दो तो लगे मत वाला। ये क्या है, व्यंजन ग। अब व्यंजन ग के बाद क्या आता है, व्यंजन घ। घ से घड़ी। घ से घड़ी। तो देखिए घ कैसे बनाएंगे, शिरो रेखा से शुरू करते हुए एक वक्र बनाएंगे और फिर इसी के साथ दूसरा वक्र बनाएंगे और इसको एक सीधी खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे। घ से घड़ी। घ से घड़ी। घ से घड़ी समय बताती, वक्त की कीमत हमें समझाती। घ से घड़ी समय बताती, वक्त की कीमत हमें समझाती। तो ये था क, ख, ग, घ, अड़। अड़ खाली। अड़ खाली कितनी हरियाली। अड़ खाली कितनी हरियाली। अड़ा बनाने के लिए एक सीधी छोटी खड़ी रेखा, फिर उसको बाएं ओर से दाएं ओर लेकर जाना है और फिर ऊपर ले जाना है। ये बन गया हमारा व्यंजन अड़ा। अड़ा खाली कितनी हरियाली। क से कबूतर, ख खरगोश। ग से गमला, घ से घड़ी। अड़ा खाली। अड़ा खाली। अब अड़ा खाली के बाद क्या आता है, च से चम्मच। च से चम्मच। तो देखिए च से चम्मच हम कैसे बनाएंगे। पहले बीच में से एक सीधी पड़ी रेखा लेंगे और फिर एक वक्र बनाएंगे। इसी वक्र को ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचे की ओर लाएंगे। ये बन गया व्यंजन च। च से चम्मच। च से चम्मच। च से चम्मच खीर तुम खाओ। च से चम्मच खीर तुम खाओ। झूमो नाचो खुशी मनाओ। झूमो नाचो खुशी मनाओ। तो ये हो गया च से चम्मच।
च से चम्मच के बाद आता है छ से छतरी, छ से छतरी। तो देखिए छ से छतरी हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक वक्र, गोल घुमाते हुए एक वक्र लेंगे, फिर नीचे की ओर एक वक्र लेंगे और इसको अंदर की ओर ले जाते हुए गोला बना देंगे। ये बन गया छ से छतरी। छ से छतरी धूप भगाए, वर्षा से भी हमें बचाए। छ से छतरी धूप भगाए, वर्षा से भी हमें बचाए। छ, छ के बाद क्या आता है। तो ये था व्यंजन छ। छ के बाद है व्यंजन ज, ज से जहाज। तो चलिए देखते हैं ज से जहाज कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे एक सीधी खड़ी रेखा और उसी के साथ हम लेंगे एक पड़ी रेखा और उसको नीचे की ओर ले जाते हुए वक्र बनाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन ज। व्यंजन ज, च छ ज, ज से जहाज की करो सवारी और घूम लो दुनिया सारी। ज से जहाज की करो सवारी और घूम लो दुनिया सारी। च छ ज, झ, अब झ से झंडा, झ से झंडा। झ से झंडा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी सी रेखा, उसको बाएं ओर ले जाते हुए दाएं ओर लेकर आएंगे और फिर नीचे एक पूंछ बना देंगे और फिर इसके साथ ही हम एक रेखा खींचेंगे और उसको सीधी खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। झ से झंडा, झ से झंडा देश की शान, मेरा भारत देश महान। झ से झंडा देश की शान, मेरा भारत देश महान। अब झ से झंडे के बाद आता है न्य। न्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वक्र बनाएंगे, गोल घुमाते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाएंगे। उसके पीछे हम एक पड़ी रेखा लगाएंगे और उसको सीधी खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। ये है न्य खाली, न्य खाली। तो बच्चों क्या बजाएंगे हम, ताली। तो ये हो गया हमारा क से न्य। अब क वर्ग च वर्ग, अब है ट वर्ग। ट वर्ग कैसे बनाएंगे। ट, ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सीधी छोटी खड़ी रेखा लेंगे, उसी के साथ हम एक वक्र बनाएंगे। ये बन गया ट। ट से टमाटर होता लाल, ट से टमाटर होता लाल, गप्पू खाकर हुआ निहाल। ट से टमाटर, ट से टमाटर के बाद अब क्या आएगा। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। तो चलिए देखते हैं ठ से ठठेरा कैसे बनेगा। सबसे पहले एक छोटी खड़ी रेखा लेंगे, फिर हम उसको ट टमाटर की तरह आगे की ओर ले जाते हुए एक वक्र बनाएंगे और इसी वक्र को हम गोल घुमाकर ऊपर की ओर लाकर यहाँ जोड़ देंगे। ये बन गया ठ। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा बर्तन वाला, सीधा साधा भोला भाला। ठ से ठठेरा बर्तन वाला, सीधा साधा भोला भाला। अब ट ठ, ठ के बाद है व्यंजन ड। ड से, ये था व्यंजन ठ। ठ के बाद आता है व्यंजन ड। ड से डमरू, ड से डमरू। तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा, उसी के साथ ही दाएं बाएं और आगे आते हुए वक्र बनाएंगे और फिर पीछे की ओर दाएं ओर जाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। ड से डमरू, ड से डमरू, डम डम बाजा, नाचे देखो बंदर राजा। ड से डमरू। ड से डमरू के बाद आता है ढ। ढ व्यंजन ढ। तो ढ व्यंजन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे छोटी, उसी के साथ ही आगे की ओर वक्र बनाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे और एक अंदर की ओर हम गोला बना देंगे। ये बन गया ढ। ढ से ढक्कन, ढककर रखता, कीड़े मकोड़ों से रक्षा करता। ढ से ढक्कन, ढककर रखता, कीड़े मकोड़ों से रक्षा करता। ट ठ ड ढ अणा। अब है व्यंजन अणा। अणा कैसे बनाएंगे। पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे और इसे गोल घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसी के साथ ही एक सीधी खड़ी रेखा खींचेंगे। ये हो गया हमारा व्यंजन अणा।
ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, अण खाली। तो ये तो थे हमारे ट से अण। अब ट से अण के बाद क्या आता है व्यंजन त, व्यंजन त। तो व्यंजन त को कैसे बनाएंगे? पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे और उसी के साथ आगे की ओर आते हुए वक्र बनाते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। ये है व्यंजन त, व्यंजन त। त से तरबूज, त से तरबूज हो मीठा लाल, मिलकर खाए बाल गोपाल। त से तरबूज मीठा लाल, मिलकर खाए बाल गोपाल। अब त के बाद क्या आता है व्यंजन थ, व्यंजन थ। तो व्यंजन थ कैसे बनाएंगे? शिरोरेखा के आगे से हम व्यंजन थ शुरू करेंगे। पहले एक गोला बनाएंगे, इसी के साथ ही वक्र बनाएंगे और इसे पीछे की ओर ले जाते हुए खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। ये बन गया व्यंजन थ। थ से थर्मस, थ से थर्मस बड़ा न्यारा, दूध रखता गरम हमारा। थ से थर्मस, थ से थर्मस बड़ा न्यारा, दूध रखता गरम हमारा। तो ये था व्यंजन थ। थ के बाद है व्यंजन द, द से दवात। तो चलिए देखते हैं व्यंजन द कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक छोटी खड़ी रेखा लेंगे, इसको बाएं ओर घुमाते हुए वक्र बनाते हुए नीचे की ओर ले जाके और इसे अंदर की ओर से नीचे लाएंगे। द से दवात, द से दवात से भरी है स्याही, कलम डुबाओ लिख लो भाई। द से दवात से भरी है स्याही, कलम डुबाओ लिख लो भाई। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, द से दवात। त से दवात के बाद क्या आता है ध से धनुष, ध से धनुष। सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, उसी के साथ वक्र बनाएंगे और फिर दूसरा वक्र और फिर एक सीधी खड़ी रेखा के साथ इसे मिलाएंगे। ये बन गया हमारा ध से धनुष। ध से धनुष अर्जुन का हथियार, ध से धनुष अर्जुन का हथियार, दुश्मनों पर करता वार, दुश्मनों पर करता वार। ध से धनुष अर्जुन का हथियार, दुश्मनों पर करता वार। त थ द ध, ध के बाद क्या आता है न, न से नल, न से नल। तो चलिए देखते हैं न से नल कैसे बनता है। सबसे पहले आगे की ओर बीच में एक गोला लगाएंगे और इसी गोले को पीछे ले जाएंगे और एक सीधी खड़ी रेखा के साथ उसे जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा न से नल। न से नल है पानी वाला, न से नल है पानी वाला, सबकी प्यास बुझाने वाला, सबकी प्यास बुझाने वाला। तो ये थे त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, न नल। तो बच्चों ये व्यंजन हो गए क से न। अब क से न के बाद हम करेंगे प, व्यंजन प, प वर्ग स्टार्ट करेंगे। तो प कैसे बनेगा? पहले एक सीधी छोटी खड़ी रेखा लेंगे और इसे वक्र की ओर गोल घुमाते हुए पीछे एक खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। प पतंग, प पतंग। ये क्या बन गया हमारा? प से पतंग। प से पतंग देखो उड़ती जाती, प से पतंग देखो उड़ती जाती, मुझको तो यह बहुत भाती, मुझको तो यह बहुत भाती। प से पतंग। अब आएगा फ, फ व्यंजन फ। व्यंजन फ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक सीधी खड़ी रेखा और फिर हम व्यंजन प की तरह एक सीधी छोटी खड़ी रेखा लेंगे और इसे गोल घुमाएंगे और इसी के साथ ही दूसरी तरफ रेखा लेंगे। ये बन गया फ, व्यंजन फ। फ से फल खाओ ताजा, फ से फल खाओ ताजा, आम है फलों का राजा, आम है फलों का राजा। तो ये था फ से फल। फ के बाद क्या आता है व्यंजन ब, व्यंजन ब। अब ब व्यंजन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेंगे एक खड़ी रेखा, उसी के साथ बीच में हम एक वक्र बनाएंगे और इसे नीचे की ओर ले जाते हुए फिर से ऊपर लाके जोड़ देंगे। ये बन गया व्यंजन व।
और अब हम इसके बीच में एक रेखा खींच देंगे तिरछी, तो ये बन जाएगा व्यंजन ब। ब से बतख, ब से बतख बक बक सुनाए, ब से बतख बक बक सुनाए, पानी हो या धरती चल के ये दिखाए, पानी हो या धरती चल कर ये दिखाए, ब से बतख बतख बक सुनाए, पानी हो या धरती चल के ये दिखलाए। तो ये था ब से बतख। ब से बतख के बाद है भ। भ से भालू। तो भ से भालू में भी क्या होता है, आगे की ओर एक मुंह बना होता है। तो हम इसको शिरोरेखा के बाहर से शुरू करेंगे। पहले एक गोला बनाएंगे, फिर नीचे की ओर रेखा ले जाते हुए अंदर की ओर इसे सीधी रेखा लगा देंगे और फिर एक सीधी खड़ी रेखा के साथ इसे मिला देंगे। भ से भालू। भ से भालू मस्त नजर आता, भ से भालू मस्त नजर आता, मीठा मीठा शहद खाता, मीठा मीठा शहद खाता। भ से भालू। अब भ से भालू के बाद क्या आता है, म से मछली। म से मछली। अब म से मछली कैसे बनाएंगे, पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे छोटी, फिर उसे आगे की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे और फिर एक सीधी खड़ी रेखा के साथ उसे मिला देंगे। म से मछली। म से मछली जल की रानी, म से मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी पानी, जीवन उसका पानी पानी। प फ ब भ म। तो ये हो गया व्यंजन म। अब म के बाद आता है दूसरी लाइन। म के बाद आता है य। य से यज्ञ, य से यज्ञ। अब हम लिखेंगे व्यंजन य। तो चलिए देखते हैं व्यंजन य कैसे लिखेंगे। शिरोरेखा से शुरू करते हुए एक वक्र बनाएंगे ऐसे, उसको पीछे की ओर ले जाएंगे और सीधी खड़ी रेखा के साथ मिलाएंगे। ये हो गया य। य से यज्ञ। य से यज्ञ करे जब ज्ञानी, य से यज्ञ करे जब ज्ञानी, मुँह से बोले मीठी वाणी, मुख से बोले मीठी वाणी। ये था व्यंजन य। य। य से यज्ञ। अब है व्यंजन र। र। र से रथ। तो चलिए देखते हैं र कैसे बनाएंगे। पहले एक वक्र बनाएंगे और उसको ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचे लेके आएंगे। र। र से रथ राजा को प्यारा, र से रथ राजा को प्यारा, युद्ध में दिखाता अपना नजारा, युद्ध में दिखाता अपना नजारा। य र। र। अब र के बाद क्या आता है व्यंजन ल। तो व्यंजन ल कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले लेंगे एक सीधी खड़ी रेखा और अब हम इस खड़ी रेखा के साथ एक तिरछी रेखा लगाएंगे और उसे गोल घुमाते हुए आगे की ओर ले आएंगे। ल। ल से लट्टू। ल से लट्टू गोल मटोल, ल से लट्टू गोल मटोल, बच्चों बोलो मीठे बोल, बच्चों बोलो मीठे बोल। ल से लट्टू गोल मटोल, बच्चों बोलो मीठे बोल। ल से लट्टू। अब है व। व्यंजन व कैसे बनाएंगे। पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे, इसको बीच में ऊपर की ओर ले जाते हुए एक वक्र बनाएंगे और नीचे की ओर से वक्र बनाते हुए इसे बीच में मिला देंगे। व से। व से वन में वृक्ष अनेक, व से वन में वृक्ष अनेक, हर डाल पर बैठी चिड़िया एक, हर डाल पे बैठी चिड़िया एक। व से वन। व वन। अब है श। श। श से शलगम, श से शलजम। तो श में भी क्या होता है, मुंह होता है ऐसे राउंड राउंड। तो आप इसे गोला बनाएंगे और फिर वक्र बनाते हुए नीचे ले जाएंगे। ये शिरोरेखा के बाहर से शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही एक डंडा लगाएंगे, सीधी खड़ी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन श। श से शलजम तुम ले आओ, श से शलजम तुम ले आओ, सब्जी में या कच्ची खाओ, सब्जी में या कच्ची खाओ। तो ये हो गए हमारे व्यंजन य। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन और श से शलजम, शलजम। इसी के साथ ही अब हम करेंगे व्यंजन श। ष षटकोण, श
षटकोण। तो अब हम कैसे बनाएंगे, पहले एक सीधी छोटी खड़ी रेखा लेंगे, इसे वक्र घुमाएंगे और इसे सीधी खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा प। अब हम इसके बीच में एक तिरछी रेखा खींच देंगे, तो ये बन गया हमारा श। व्यंजन श। श से षटकोण, श से षटकोण, 6 कोनों वाला, प के पेट में डंडा डाला, प के पेट में डंडा डाला। अब श षटकोण के बाद आता है स, व्यंजन स। तो व्यंजन स कैसे बनाएंगे, पहले एक वक्र घुमाएंगे और उसे नीचे की ओर लाएंगे, इसी के बीच में एक रेखा खींचेंगे और इसको सीधी खड़ी रेखा के साथ मिलाएंगे। स से संतरा, स से संतरा बड़ा रसीला, स से संतरा बड़ा रसीला, इसको झटपट खाए शीला, इसको झटपट खाए शीला। तो ये हो गया व्यंजन स। अब है ह, ह व्यंजन ह। तो पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे, फिर उसे बाएं ओर घुमाते हुए वक्र बनाते हुए दाएं ओर ले आएंगे और फिर पीछे की ओर ले जाते हुए एक रेखा लेंगे। ये बन गया ह। ह से हाथी, ह से लंबा चौड़ा हाथी, ह से लंबा चौड़ा हाथी वन में है, यह सबका साथी वन में है, यह सबका साथी। तो ये था व्यंजन ह। ह से हाथी, ह से हाथी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज हिंदी की कक्षा में सभी व्यंजन क से ह की जो बनावट सिखाई गई है और जो भी पंक्तियाँ व्यंजन क से ह से संबंधित बोली गई हैं वो सभी ज़रूर समझ आई होंगी। तो आप सभी उन पंक्तियों को याद कीजिए और साथ ही साथ व्यंजन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।